होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो राजू भाई पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है और इस खास मौके को मनाने के लिए रेडियो राजू भाई आपके लिए एक रोमांचक सौगात लेकर आ रहा है। 15 अगस्त को हमारे विशेष स्वतंत्रता दिवस एपिसोड को सुनना ना भूलें। इस दिन हम आपके लिए एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। अपने स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को आप जहां कहीं भी मना रहे हों, बस एक तस्वीर लें अपनी। ये आपके घर, सोसाइटी या किसी भी आयोजन का हो सकता है और आपकी ली हुई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर #RRB और #UltraTechCement के साथ पोस्ट करें। साथ ही इन तस्वीरों को हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9113277829, रिपीट 9113277829 पर अपने फोन नंबर और पते के साथ भेज दें। याद रखें, 17 अगस्त के विशेष एपिसोड में हम विजेता का नाम घोषित करेंगे और उन्हें एक शानदार पुरस्कार देंगे और साथ ही शीर्ष 5 तस्वीरें जीतेंगी रोमांचक पुरस्कार। हमारे साथ जुड़े रहें और इस खास दिन का हिस्सा बने। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई और आ गया हूँ आपके पास लेकर रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और इसकी शुरुआत हमेशा की तरह आज भी आज के विचार से ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जिनके बारे में बात करने वाला हूँ दिल की बात में और जिनके विचार आपको सुनाने वाला हूँ, वो कोई और नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी श्री भगत सिंह जी के बारे में है और उन्हीं के विचार मैं अभी प्रस्तुत करने वाला हूँ। भगत सिंह जी कहते हैं, आपका जीवन तभी सफल हो सकता है जब आपका निश्चित लक्ष्य हो और आप उनके लिए पूरी तरह से समर्पित हों। तो ये थी भगत सिंह की बात। तो चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे बात हमारे एक राजमिस्त्री भाई से। जी, तो मेरे राजमिस्त्री भाई, आपका नाम बताएं और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताएं। हमारा नाम मेहदी हसन है, हम तो मुर्शिदाबाद से बोल रहे हो ना। तो अच्छा भाई, मुझे एक बात बताइए कि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज जो आपने बनाई हो और उसको बनाने के बाद आपको बहुत गर्व महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे ये आपको एक अलग मुकाम पर लेकर चला गया आपका ये काम। तो ऐसा कौन सा काम किया है आपने, क्या बनाया है, बताइए। मेरा एक काम है, ठीक है, मैं उस टाइम घर बना रहा था ये का, ठीक है, वो मैं खुद कर रहा था वो काम। तो वहाँ 300 बेडरूम था, 100 किचन था, 100 पूजा रूम था, 100 लेटरिन बाथरूम था, डाइनिंग था, ऐसा ही कुछ। पहले मेरा खुद का डिसाइड में कर रहा था वो काम मालिक का पसंद नहीं आ रहा था पहले से। जब वो खत्म हुआ है उस टाइम मेरे को मालिक शाबाशी दिया कि अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए काम। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। बस आप इसी तरीके से कामयाबी के शिखर पर चढ़ते रहें, यही दुआ है हम सभी राजमिस्त्री भाइयों की। हम आपको सैल्यूट करते हैं, आप हमारे हीरो हो। आप ऐसे ही इमारतें बनाते जाएं और भारत को आगे बढ़ाते जाएं। अब रुक करते हैं दिल की बात की ओर। दोस्तों, आज हम दिल की बात में भगत सिंह पर ही बात करने वाले हैं। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। वो कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिले
और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। भगत सिंह जी की मृत्यु 23 वर्ष की आयु में हुई, जब उन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका पैतृक गांव खटकड़ कला है, जो पंजाब भारत में है। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह जेल में थे। उन्हें 1906 में लागू किए हुए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के जुल्म में जेल में डाल दिया गया था। उनकी माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था। भगत सिंह करतार सिंह सरभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित रहे। उनके एक चाचा सरदार अजीत सिंह ने भारतीय देशभक्त संघ की स्थापना की थी। उनके एक मित्र सैयद हैदर रजा ने उनका अच्छा समर्थन किया और चिनाब नहर कॉलोनी बिल के खिलाफ किसानों को आयोजित किया। अजीत सिंह के खिलाफ 22 मामले दर्ज हो चुके थे, जिसके कारण वो ईरान पलायन के लिए मजबूर हो गए। उनके परिवार गदर पार्टी के समर्थक थे और इसी कारण से बचपन से ही भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। भगत सिंह ने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में उनका दाखिला करवाया। बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने ब्रिटिश सेना को ललकारा। जलियांवाला कांड ने डाला भगत सिंह के बाल मन पर प्रभाव। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। उनका मन इस अमानवीय कृत्य को देख देश को स्वतंत्र कराने की सोचने लगा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भगत सिंह एक अच्छे वक्ता, पाठक व लेखक भी थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा व संपादन भी किया। उनकी मुख्य कृतियां हैं एक शहीद की जेल नोटबुक, सरदार भगत सिंह पत्र और दस्तावेज, भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज। इन 3 कृतियों को भगत सिंह ने खुद अपने हाथों से लिखा है। वो एक अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे और ये बात इनके किताबों को पढ़कर साबित हो जाती है। दोस्तों, ये थे भगत सिंह, पर मेरी बात अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। भगत सिंह के बारे में जानने के बाद भगत सिंह पर एक कविता मैं आपको सुनाने वाला हूँ। इस कविता की लेखिका है श्वेता राय। मेघ बनकर छा गए जो वक्त के अंगार पे, रख दिए थे शीश अपना मृत्यु की तलवार पे, तज गए जो वायु शीतल लू थपेड़ों में घिरे, आज भी नव चेतना बन वो नजर में है तिरे। मुक्ति से था प्रेम उनको बेड़ियां चुभती रहीं, चाल उनकी देख सदियां है यहाँ झुकती रहीं। मृत्यु से अभिसार उनका लोभ जीवन तज गया, आज भी जो गीत बनकर हर अथर पर सज गया। तेज उनका था अनोखा, मुक्ति जीवन सार था, इस धरा से उस गगन तक गूंजता हुंकार था। छू सका कोई कहां पर, चढ़ गए जो वो शिखर, आज भी इतिहास में वो बन चमकते हैं प्रखर। आज हम आजाद फिरते उस लहू की धार से, चूमते थे जो धरा को मां समझकर प्यार से। क्या करूं कैसे करूं मैं, छू सकूं उनके चरण, देश हित बढ़कर हृदय से, मृत्यु का कर लूं वरण। कर रही उनको नमन, खिल रहा उनसे चमन, छू सकूं उनके चरण।
लेखिका श्वेता राय। दोस्तों, दरअसल क्या है कि जब हम अपने क्रांतिकारी नेता, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक कौतूहल सा मच जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक अलग तरीके की कंपन सी होती है। ये महसूस कर पा रहा हूं मैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी इस बात को महसूस कर पा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शो खत्म होने के कगार पे आ चुका है। मैं इजाजत लेने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को रोचक तथ्य बताऊंगा। और आज अच्छी बात यह है कि रोचक तथ्य सिर्फ एक नहीं, बल्कि मैं आपको 3 रोचक तथ्य बताऊंगा जो भारत देश से जुड़ी हुई हैं। पहला रोचक तथ्य है, भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका मतलब यह है कि मैं अगर आपके घर में आऊं तो चाय से शुरुआत की जा सकती है। दूसरा मैं आपको रोचक तथ्य बताने वाला हूं, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है, जो कि मुंबई में स्थित है। हम सभी जानते हैं, जिसे हम बॉलीवुड भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। नंबर 3, जी हाँ, तीसरा रोचक तथ्य है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत के गुजरात में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। खैर, ये 3 रोचक तथ्य आपको कैसे लगे आप मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल मैं अब लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। जाने से पहले दोस्तों, आप सभी को याद दिला दूं, मेरे राजमिस्त्री भाइयों को, कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। आप अपना ख्याल रखिए। हम मिलेंगे फिर बहुत जल्दी अगले दिन नए शो में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.